बदले का जोश और गुस्सा एक महत्वपूर्ण विषय है, जहां पात्र अपने दुश्मन से प्रतिशोध लेने का इरादा रखते हैं, जिससे कहानी में तनाव उत्पन्न होता है। इसके साथ ही पारिवारिक संबंधों में टकराव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पात्र अपने पिता और मामा के बीच फंसे हुए हैं, जो उनकी स्थिति को और जटिल बनाते हैं। अतिरिक्त रूप से किसी लड़की की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर भी चर्चा की जाती है। पात्र अपनी बहन की शादी के निर्णय में अपनी भूमिका को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। अनुष्का का विश्वास है कि वह अपनी मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। वह अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना बना रही है। इसके अलावा वह अपने जीवनसाथी की खोज में है, ताकि अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। उन्हें केवल 1 महीने के भीतर सही व्यक्ति की आवश्यकता है। अनुष्का एक स्पोर्ट्स कंपनी की स्थापना की योजना बना रही है, जिससे वह अपने व्यवसाय को और अधिक सफल बना सके। उनका लक्ष्य इस क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित करना है। शादी के पीछे के व्यवसायिक लाभों की चर्चा भी की गई है, जिसमें शेयरों का मूल्य बढ़ना और विभिन्न प्रोजेक्ट्स का संचालन शामिल है। परिवार के बीच शादी और उसके प्रभाव पर भी विचार किया गया है, जिसमें माता-पिता की चिंताएं और परिवार का समर्थन शामिल है। एक विशेष नाटक की योजना बनाई गई है, जिसमें हार्ट अटैक के अभिनय के जरिए सगाई को रोकने का प्रयास किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों की पहल से पेड़ लगाने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है, ताकि हम अपनी पृथ्वी की रक्षा कर सकें। यह सभी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जानवरों के निवास स्थान का विनाश हो रहा है और चिड़ियों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन उनके अंधाधुंध कटाव के कारण यह प्राकृतिक संसाधन घटता जा रहा है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर खतरा है। संघर्ष के दौरान पात्र एक दूसरे को अपमानित करते हैं और शारीरिक हिंसा की धमकी देते हैं। यह स्थिति तनाव और अविश्वास को बढ़ाती है। एक पात्र द्वारा माफी मांगने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दूसरे पात्र इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यह उनके बीच के मतभेद को और अधिक स्पष्ट करता है। कहानी में प्रेम और रिश्तों का भी समावेश है, जहां एक पात्र अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उपहार लाता है। यह प्रेम की गहराइयों को उजागर करता है। स्वाति की शादी के प्रति परिवार की सोच को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने की बात की गई है, जिसमें कार्तिक की परवरिश और उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिव्या और कार्तिक के बीच गलतफहमियां और प्यार की जटिलताएं उभरती है, जिससे रिश्तों में और अधिक तनाव उत्पन्न होता है। दिव्या की शादी की योजना में बाधाएं आती है, जिससे परिवार में असहमति और संघर्ष बढ़ता है। यह उनके व्यक्तिगत जीवन में जटिलताओं को बढ़ाता है। बल्ली के पिता ने उसकी बहन को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर किया, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ गया। यह रिश्तों के प्रति एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अदालत ने बच्ची को मां के पास रखने का आदेश दिया, जबकि पिता को महीने में 1 बार मिलने की अनुमति दी। यह निर्णय परिवार में भावनात्मक संघर्ष को बढ़ाता है। दिव्या और बल्ली के बीच की दोस्ती टूट जाती है, जो उनके सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत करती है। यह दर्शाता है कि रिश्तों में विश्वास कैसे कमजोर हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग की महत्वपूर्णता को रेखांकित किया गया है। जब सभी एकजुट होते हैं, तो समस्याओं का समाधान अधिक सरल हो जाता है। गर्व और सम्मान की भावना को परिवार में बनाए रखा जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य अपने अधिकारों की बात करता है, तो उसे मान्यता मिलनी चाहिए। परिवार के सदस्यों की खुशी और प्यार को बढ़ावा देने के लिए संवाद और खुलापन आवश्यक है। बातचीत से कई गलतफहमियों को सुलझाया जा सकता है। शादी के लिए केवल लड़की का अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार का अच्छा होना भी आवश्यक है। यह बात विवाह के महत्व को स्पष्ट करती है। किसी के प्यार में पड़ने पर परिवार का दबाव और जटिलताएं उत्पन्न होती है। यह दर्शाता है कि रिश्तों में विश्वास और संकोच के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। शादी के बाद जीवन में आने वाली चुनौतियों तथा परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। यह दर्शाता है कि कैसे शादी एक नया मोड़ लाती है। परिवार में संपत्ति के विवाद और उसके प्रभाव पर भी चर्चा होती है। शादी की तैयारियों के चलते परिवार में तनाव बढ़ जाता है। शादी की खुशियां और पारिवारिक संबंधों का महत्व कहानी में प्रमुखता से उभरता है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाई देता है।
कई पात्रों के बीच संवाद और हास्य का मिश्रण कहानी को दिलचस्प बनाता है। यह दर्शाता है कि रिश्ते और शादी के बारे में भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव और इसके पीछे के कारणों का उल्लेख किया गया है। यह पारिवारिक विश्वास और रिश्तों की जटिलता को उजागर करता है। एक पात्र अपने परिवार की टूटन के लिए माफी मांगता है, जिससे रिश्तों में सुधार का प्रयास होता है। यह भावनात्मक संघर्ष और क्षमा की आवश्यकता को दर्शाता है। कई पात्रों के बीच आपसी संवाद और संघर्ष विकसित होते हैं, जो पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं को और गहरा करते हैं। यह रिश्तों में विश्वास और धोखे को प्रकट करता है। विदेश में गले मिलने की परंपरा का मजेदार उल्लेख किया गया है, जो भारतीय परंपराओं से पूरी तरह भिन्न है। यह संवाद में हास्य का तत्व जोड़ता है। एक पात्र अस्पताल के बिल का जिक्र करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार पैसे की कमी से जूझ रहा है। यह स्थिति हास्य और तनाव का सम्मिलन प्रस्तुत करती है। दुल्हन के अपहरण की योजना के दौरान पात्रों के बीच मजेदार बातचीत और उनकी गलतफहमियां पूरे दृश्य को मनोरंजक बनाती है। यह हास्य का एक प्रमुख तत्व है। परिवार में दुश्मनी और प्रेम के कारण उत्पन्न समस्याएं अक्सर युवा पीढ़ी के लिए चुनौती बन जाती है। परिवार में संवाद की कमी से उत्पन्न समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह दिखाता है कि कैसे गलतफहमियां और पूर्वाग्रह रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। प्यार के लिए बलिदान और परिवार के सदस्य की भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक होता है। यह विवाह के निर्णयों में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। कभी कभी परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते, जिससे दोस्त और परिवार के बीच टकराव संभव हो सकता है। दोस्तों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने मित्रों को सही मार्ग पर ले जाएं। गलतियों के लिए दोस्ती में माफी मांगना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच्चे प्यार और दोस्ती के बीच चयन करना कठिन हो सकता है, जो अक्सर रिश्तों में जटिलता उत्पन्न करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही मूवी रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। इस वीडियो के ऊपर आपको बहुत सारा प्यार दिखाना है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों, और धन्यवाद।